के लिए एक व्यक्ति की जीवनी के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अनेक महापुरुषों ने हमारे देश में देश के लिए प्राण त्याग करके अमर हो गए हैं। उनमें वो महान व्यक्तियों में वो भारत की कीर्ति देश और विदेशों में फैलाए गए ऐसे अनेक महान पुरुष व्यक्ति हैं। ऐसे एक व्यक्ति वो स्वामी विवेकानंद। आप सबको मालूम है, स्वामी ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಧರ್ಮ ಈ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಹರಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ದಿನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. आज हम स्वामी विवेकानंद ए साहित्यिक विधा है जीवनी इस पाठ का लेकर डॉक्टर जगदीश चंद्र। और स्वामी विवेकानंद एक जीवनी है और इस जीवन में उनका बचपन, उनका रुचि और वो विदेशों का प्रयाण और देश में उनकी सामाजिक सेवा, धर्म प्रचार और रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये सभी है. ये ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಈ ದಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. तो बच्चों, स्वामी विवेकानंद इस पाठ का लेकर जगदीश चंद्र. पहले हम डॉक्टर जगदीश चंद्र का परिचय प्राप्त करेंगे. इस पाठ के लेकर डॉक्टर जगदीश चंद्र है. स्वामी विवेकानंद एक साहित्यिक विधा है जीवनी. इस पाठ का लेखक जगदीश चंद्र है. इन्होंने भारत के किशोर बालक बालिकाओं के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अनेक महापुरुषों की जीवनियां लिखी है. हमारे देश के ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಬಾಲಕ ಬಾಲಿಕೆಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದರ್ಶವನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಮಹಾಪುರುಷರ ಜೀವನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದನು ಸಹ ಒಂದು ಅವರ ಜೀವನಿ ಕಥೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ತರುಣಿಯರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಲೇಖಕರ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇವರ ಜೀವನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು इस स्वामी विवेकानंद पाठ का आशय क्या है, इस पाठ का आशय के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे. पाठ का आशय. स्वामी विवेकानंद इस पाठ में महान देशभक्त सन्यासी स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है, जो हमारे बच्चों को प्रेरणापद और मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है. देखिए स्वामी विवेकानंद जी का चित्र. इनकी जीवन चरित्र सुनकर हमारे बच्चों में प्रेरणा प्रदान हो और वे हमारे बच्चों के लिए मार्गदर्शक हो. ये इस पाठ का आशय है. तो आगे, भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है. तो देखिए इस चित्र में जो स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे. इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है. भारत देश में इस सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर
स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संदेश को सारे विश्व में फैलाया। जो इस चित्र में स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ರು। इन्होंने भारतीय धर्म और दर्शन का संसार में प्रसार किया और समाज सेवा का रत लिया। ಹಾಗೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯರ ಒಂದು ಧರ್ಮ ದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು। ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಗುರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆದರು। तो अब हम आगे पाठ की ओर। अब हम इस पाठ का आशय समझाया है और भारत की कीर्ति देश और विदेशों में फैलाए हुए स्वामी विवेकानंद से हम छात्रों में देश प्रेम की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ಈಗ ನಾವು पाठ की ओर चलेंगे। ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಗ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद का जन्म स्वामी विवेकानंदರ ಜನನ 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ, कब ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ, कहाँ, ಎಲ್ಲಿ, कब 12 जनवरी 1863 1863 जनवरी 12 कहाँ हुआ, कलकत्ते में कायस्थ घराने में। ಒಂದು ಕಾಯಸ್ಥ ಇಷ್ಟ ಅದ ಒಂದು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र देव। बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र देव था। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ, 12 जनवरी 1863 को। कहाँ हुआ, कलकत्ते में हुआ। और स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, उनका बचपन का नाम था नरेंद्र देव। उनके पिता का नाम पिता श्री विश्वनाथ दत्त, ये भी एक प्रतिष्ठित वकील थे। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम क्या था, विश्वनाथ दत्त। वे क्या करते थे, वो एक प्रतिष्ठित कलकत्ता के प्रतिष्ठित एक वकील थे। कलकत्ताದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ वकीलरागिद्ದರು। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी, माता का नाम क्या था, भुवनेश्वरी देवी। वे धर्मपरायण महिला थी। और धर्मपरायण अंद्रेनो वो शब्दार्थ में धर्मपरायण, धर्म का पालन करने वाला। उनकी माता कैसी थी, धर्म का पालन करने वाली थी। माता का नाम
ಮತ್ತೆ ಆಟೋಟಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ರು। है विवेकानंद देखने में कैसे थे? वो सुंदर स्वस्थ सुडौल थे। विवेकानंद को किन किन विषयों में रुचि थी? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು? कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी और तैरने, इसके अलावा संगीत और खेल कूदों में भी उन्हें भाग लिया करते थे। नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। वो पढ़ने में कैसे थे? बड़े तेज थे। वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे। प्रथम स्थान पढ़ता है। एंट्रेंस परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। और स्कूल के फर्स्ट ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ एग्जाम ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ उत्तीर्णರಾದರು। बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया। बीए ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅವರ ತಂದೆಯ ಆಸೆಯಂತೆ ಅವರು ಕಾನೂನು ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು। अष्टले इसी बीच में उनके पिता का देहांत हो गया। अष्टले ಅವರ ತಂದೆಯ देहांतवाಯಿತು। नरेंद्र पढ़ने लिखने में कैसे थे? नरेंद्र पढ़ने लिखने में बड़े तेज थे। अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देना, व्याख्यान देना और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। बहुत रुचि थी, बड़ा इंट्रेस्ट ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ आदान प्रदान करना, चर्चे ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ बड़ा आसक्ति इತ್ತು। इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में व्याख्यान समिति बनाई। ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾಷಣಕಾರರ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನೇ ರಚಿಸಿದ್ರು। और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था। अनेक स्पर्धೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಿದರು। पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया था। किशोरावस्था से ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। तो किशोरावस्था वो छोटे से ही होने पर भी उन्होंने उनके मन में धार्मिक और दार्शनिक विचारों में बहुत इंटरेस्ट थे। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। अपनी जिज्ञास जानने की इच्छा, वो जानने की इच्छा उनके मन में बहुत थे। उन्हें कहा सुनाई। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपने शिष्य स्वीकार किया। वो बचपन से ही उनकी जिज्ञासा, किसी भी विषय को, धर्म का हो, दार्शनिक हो, उसके बारे में जानने की इच्छा उनमें मन में बहुत थे। इसलिए रामकृष्ण के पास जाकर इसके बारे में पूछता था और रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य स्वीकार किया। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। स्वामी विवेकानंदರು ಅವರ ಗುರುಗಳಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು ಅಂದರೆ, ಅವರ ಗುರುವಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶಕ್ಕೂ ಸಾರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸಿದರು। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿತಂಬರ್ 1800
1893 अमेरिका होದ್ರು। उस समय वहाँ शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದರು ದೇಶದ ಪರವಾಗಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ದೇಶದ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्व ज्ञान पर भाषण दिया। देखिए चित्र में वो स्वामी विवेकानंद वो कहा अमेरिका के शिकागो में कब 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हमारे देश के प्रतिनिधि बनकर और सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिए, वहाँ वो भाषण दिए थे। उनका दृश्य भाषण दिया। उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदय स्पर्शी था। और ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಭಾಷಣ ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ वो श्रोत्रगण हर एक श्रोत्रगण को उसका भाषण हृदय स्पर्शी हुआ, हृदयವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತು। ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಿ ಶ್ರೋತೃಗಣ ಮುಗ್ಧ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಮುಗ್ಧರಾಗಿ ಕೂತರು। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे। अष्टों 1 घंटे तक वो इंग्लिश में अंग्रेजी में भाषण किए थे। 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಿರ್ಖಳವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು। ಆ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾಗಿ ಕೂತಿದ್ರು। ಅವರ ಭಾಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಾಟವಾಗಿತ್ತು। ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು। ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಶಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದಿತ್ತು। ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ 1893 ಅಮೆರಿಕದ ಶಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ತಂದರು। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಸಂಯಮದ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು। इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए। ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನ ಸುತ್ತಿದ್ರು। ಏಕೆಂದರೆ ದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತಿದಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳು ಕಲಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ। उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾರತದ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನ ಸಾರ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು। अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। ವಿದೇಶಿಯವರು ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಶಿಷ್ಯರಾದರು। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है। ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆ स्वामी विवेकानंदರ ಶಿಷ್ಯರಾದರು। उसका नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ, जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। वो स्वामी विवेकानंद की अनुयायिनी मार्गरेट एलिजाबेथ किस नाम से प्रसिद्ध हुई? सिस्टर निवेदिता के नाम से वो प्रसिद्ध हुई। इस तरह स्वामी विवेकानंद ने ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿದರು। ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು। ಇವರ ಭಾಷಣ ಮೆಚ್ಚಿ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿಯರು ಸಹ ಇವರ ಶಿಷ್ಯರಾದರು। ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದವರು ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್
ಅವರು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಠ ಸಾಕು. ಮಿಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. तो बच्चे, अब तक इस पाठ से आप क्या क्या सीखा है, ಏನೇನು ಕಲಿತ್ರಿ? ಪುನರಾವಲೋಕನವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪುನರಾವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है? और बाल्यದ ಹೆಸರೇನು? विवेकानंद के बचपन का नाम ಏನು? नाम नरेंद्र देव का नरेंद्र देव है. ಏನು ಹೆಸರು? ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು नरेंद्र देव. नरेंद्र पढ़ने में कैसे थे? नरेंद्र पढ़ने में तेज थे. उनका जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863 में हुआ. कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ. स्वामी विवेकानंद का पिता का नाम क्या था? हाँ, स्वामी विवेकानंद का पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था. वो क्या काम करते थे? वो कलकत्ते के प्रतिष्ठित वकील थे. दೊಡ್ಡ वकीलरागिದ್ರು. खातिर माता का नाम क्या था? माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी. वे धर्म का पालन करने वाली महिला थी. हागे विवेकानंद के गुरु कौन थे? गुरु यार, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस. रामकृष्ण परमहंस थे. ಯಾರು? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು. विवेकानंद अमेरिका कब गए? विवेकानंद अमेरिका 1893 अमेरिका 1893 में गए. ओ कहाँ गए? अमेरिका गए. क्यों गए? क्योंकि अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन शिकागो, अमेरिका के वो बड़े नगर शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहे थे और भारत के प्रतिनिधि बनकर स्वामी विवेकानंद ने उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1893 में अमेरिका गए और वहाँ भारतीय धर्म और तत्व ज्ञान का 1 घंटे अंग्रेजी में भाषण करके सभी का आकर्षित किया है. इसमें सुनकर, उनका भाषण सुनकर सभी श्रोतृगण मंत्रमुग्ध हो गए और वहां से अनेक स्विट्जरलैंड, अमेरिका और श्रीलंका ऐसे अनेक विदेशों का भ्रमण करके वहाँ भी रामकृष्ण परमहंस का संदेश और भारत की सत्य धर्म का प्रचार करके भारत का गौरव बढ़ाया. ಇಷ್ಟು ಈ ದಿನದ ಪಾಠ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಕೊನೆಯ ಅಂಕ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಈ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು उत्तरವನ್ನು बरेದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. गृह कार्य का प्रश्न है पहला, विवेकानंद का माता पिता का नाम क्या है? उनका माता का नाम और पिता का नाम. दूसरा, विवेकानंद की रुचि किन किन विषयों में थी? वो किन किन विषयों में उनकी रुचि थी? वो उनको खेलना और घुड़सवारी
संगीत और दौड़ना तैरना इनमें बहुत अभिरुचि थी। उसके साथ उनका बहुत रुचि थी व्याख्यान देने में, भाषण ಮಾಡೋದು। इसलिए उन्होंने अपने स्कूल में एक व्याख्यान समिति का भी स्थापन किया, समिति को भी बनाई। इस तरह उनको रुचि व्याख्यान देने और विषय को आदान